नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर ले। हम नए नए ज्योतिष की वीडियोज लेके आते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत 10 जून को पड़ने वाला है। यह त्रयोदशी से शुरू होके 10 जून तक रहेगा। 9 जून 1:57 से लेकर 10 जून 4:20 तक अमावस्या तिथि है और 10 जून को ही वट सावित्री व्रत है और साथ ही में सूर्य ग्रहण भी है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और 11 जून को व्रत पारण है। जो वट सावित्री व्रत है वह स्त्रियां अपनी पति की लंबी आयु के लिए, पुत्र पुत्री प्राप्ति की कामना के लिए, उनकी निरोगिता के लिए रखती है। आइए सबसे पहले जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। मध्य देश में एक अश्वपति नाम के राजा थे जिनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ करवाया तो सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर एक पुत्री प्रदान की जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री को योग्य वर प्राप्त नहीं हुआ था तो सावित्री को वर ढूंढने के लिए कहा गया। तो उन्होंने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को देखा और उन्हीं को अपने पति के रूप में वरण कर लिया। जब ये बात नारद जी को पता चली तो नारद जी आए। उन्होंने बताया कि सत्यवान की आयु कम है, वह अल्पायु है, उनके साथ विवाह कराना नहीं चाहिए। लेकिन सावित्री कहाँ मानने वाली थी। सावित्री ने उनको अपने पति के रूप में स्वीकार लिया था तो इसलिए राजा को उनके साथ विवाह करवाना पड़ा। नारद जी ने जिस दिन सत्यवान की मृत्यु के बारे में बताया था उसी दिन सावित्री भी अपने पति के साथ बन जाती है। जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ते हैं उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और सावित्री देखती है कि यमराज अपने दूतों के साथ उनको लेके जा रहे हैं। वह भी पीछे पीछे जाती है। यमराज बोलते हैं तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री कहती है नहीं, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। जहां तक मेरे पति जाएंगे वहीं तक मैं भी जाऊंगी। इस पर यमराज प्रसन्न होकर बोलते हैं कि तुम एक वर मांग लो। तो वह कहती है कि जो मेरे सास ससुर है वह अंधे हैं, उनको नेत्र ज्योति प्रदान कर दीजिए। जैसे ही यमराज तथास्तु बोलते हैं वह कहते हैं कि अब वापस लौट जाओ। तो वह तब भी वापस नहीं जाती। यमराज कहते हैं दूसरा वर मांग लो। तो दूसरे वर में वह मांगती है कि मेरे ससुर को उनका खोया राज्य वापस करा दीजिए। यहाँ पर भी यमराज तथास्तु बोल देते हैं। फिर भी वह वापस नहीं जाती। तो तीसरा वर मांगने के लिए यमराज कहते हैं और यहीं पर सत्यवती कहती है कि मुझे पुत्र हो। वहां पर भी यमराज तथास्तु बोल देते हैं। अब पति की मृत्यु हो चुकी है और पुत्र का वरदान दे दिया, इसलिए पति को वापस करना पड़ा। इस प्रकार सावित्री सत्यवान को यमराज के मुख से छुड़ाकर वापस लाई थी। इसलिए वट सावित्री व्रत पतियों की लंबी आयु के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए वट सावित्री व्रत किया जाता है। वट सावित्री व्रत में सबसे पहले वट की पूजा की जाती है, फिर सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। वट की पूजा करना एक यह भी चीज है कि वट वृक्ष के मूल भाग में ब्रह्मा का निवास होता है, मध्य भाग में विष्णु का निवास होता है और अग्र भाग में शिव जी का निवास होता है। इसमें 108 बार घूमकर कच्चा सूत लपेटा जाता है। लेकिन यह समय कोरोना काल का है, इसमें बाहर जाकर पूजा करना संभव नहीं है। इसलिए घर में ही हल्दी से अथवा नॉर्मली तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी चाहिए। और अगर हो सकता है तो छोटा सा बरगद का पेड़ लाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर वह संभव नहीं है तो बरगद की टहनी को गमले पे लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा में जल, मौली, रौली, कच्चा सूत, भिगोया चना, फूल, धूप, हल्दी इत्यादि और उसके बाद जो भिगाया हुआ चना है वह और थोड़ा सा धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए।
और साथ ही जो शेष बचा हुआ जो सामान है वह किसी सौभाग्यवती स्त्री जिसको जरूरत है उसको देना चाहिए, और ब्राह्मण को धन अथवा जो भी चीज है वह सामान उन सबको देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अब इस दिन बट की पूजा करने का एक और यह कारण है कि बट की आयु बहुत लंबी होती है। इसी कारण से बट की पूजा करने से माना जाता है कि पति की आयु भी लंबी होती है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, तो क्या यह सूर्य ग्रहण प्रभाव बना पाएगा? तो नहीं, यह जो सूर्य ग्रहण है वह आंशिक सूर्य ग्रहण है जो 1:42 से 6:41 तक रहेगा, लेकिन भारत में यह दृश्य नहीं है तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। पूजा करते समय ध्यान दें कि इस समय पूजा ना हो। 2:04 से 3:49 तक राहु काल है, इसमें पूजा नहीं करनी चाहिए। 10 बजे से 10:55 तक कुलिक है, इस समय भी पूजा नहीं करनी चाहिए। 5:22 से 7 तक यमगंड है, इस समय भी पूजा नहीं करनी चाहिए। और अभिजीत जो मुहूर्त है वह 11:29 से 12:23 है, इसमें पूजा कर सकते हैं।